students, I'm Meenakshi Biyani and welcome to my channel. आज हम क्लास 12 अकाउंटिंग रेशियोज का आगे का पार्ट करेंगे। मैंने आपको 2 रेशियोज पहले करवाए थे, उसमें मेरा जो लास्ट पार्ट था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो रह गया था, तो उसको मैं अभी कवर कर रही हूँ। तो हमारा ये वाला पार्ट होने के बाद में फिर हम एक्टिविटी रेशियोज करेंगे। फाइन, तो हमको ये सब आज कवर करना है। सो सबसे पहले जो हमने निकाला था वो दोनों रेशियोज के बाद में अब मैं तीसरे वाले पे आ रही हूँ। फाइन, सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? ये जो रेशियो होता है इसको हम डेट सर्विस रेशियो भी कहते हैं। और ये रेशियो जो होता है, जैसे हमारा जितना भी नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स जनरली हमको गिवन होता है क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या ऐसा कुछ भी, तो हम क्या करते हैं कि उसमें से ये हम ऐड कर देते हैं, इंटरेस्ट और इनकम टैक्स ऐड कर देते हैं, या प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है तो उसको हमको ऐड करके बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना पड़ता है, डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, जैसे डिबेंचर्स पे, प्रेफरेंस पे, जिस पे भी हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिबेंचर्स पे, लोन्स पे, वो सब जितने भी लॉन्ग टर्म वाले होते हैं उनको हम सब ऐड कर देते हैं। ये रेशियो हायर द बेटर होता है। रीजन बताती हूँ, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा क्यों होगा, क्योंकि ये रेशियो इंडिकेट करता है हाउ मेनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्जेस आर कवर्ड बाय द प्रॉफिट्स अवेलेबल। कितने टाइम्स आप कवर कर पा रहे हो अपने इंटरेस्ट को अपने अवेलेबल प्रॉफिट से, अपने फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस को पे करने में। तो लॉन्ग टर्म लेंडर जो होगा वो हमेशा यही देखने की कोशिश करेगा कि बिजनेस की मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है, क्या वो हमें हमारा इंटरेस्ट पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली अगर मैं भी आपके बिजनेस में पैसा लगाती हूँ तो सबसे पहली चीज यही देखूंगी कि बंदा मेरा इंटरेस्ट लेके भाग तो नहीं जाएगा, मेरा इंटरेस्ट और जो मेरी रकम है मुझे अपने टाइम पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए ये रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये रेशियो जो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए। और जितना ज़्यादा रेशियो ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा, क्योंकि उतना ही तुम्हारे जो लेंडर्स होंगे, जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, वो लोग सेफ फील करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके और मैं आपके लिए क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया है कि ये इलस्ट्रेशन है बट स्टिल इट इज क्वाइट हेल्पफुल। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 6 लाख का, और 4 लाख 40 लाख जो है 12% डिबेंचर्स हैं ऑफ ₹100 ईच। और एक चीज दे रखी है, टैक्स रेट दे रखा है। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेंज पता करना है और कंपनी जो है डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है 5 लाख पे, ये भी हमें दे रखा है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने यहाँ पे है। सबसे पहले मैं ये निकालती हूँ, जैसे प्रॉफिट इन्होंने कहा है कितना में, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख का है, ठीक है, और टैक्स रेट भी हमें इन्होंने 40% दे रखा है। अगर टैक्स निकालती हूँ तो उसके बाद मेरे पास कितने पैसे बचते हैं, 60 रुपये। अगर 100 रुपया मेरा है उसमें से 40 रुपया टैक्स भर दिया तो कितना बचा, 60 रुपया। यानी कि इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज, यहां पे लिखती हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मैं ना इसको शॉर्टकट में वैसे समझाती ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। यहां लिखिए आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, और यहां लिखिए आप जैसे जो हमारा यूनिटरी मेथड होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ, और मैं इसको आपको सिंपल यूनिटरी मेथड से बताती हूँ, ठीक है। यूनिटरी मेथड हमारा कहता है कि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 रुपया है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 100 रुपया था। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा 100/60 इंटू 6 लाख। ये आ गया मेरा क्या बोलते हैं 10 लाख रुपए जो है मेरे, ये आ जाते हैं मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब इसमें हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं, ऐड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है मेरा, देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 12% डिबेंचर्स है, तो 40 लाख का 12% कितना होगा, 40 लाख का 12%, 12 4 48, यानी कि 4,80,000। कितना हो गया ये, 14,80,000, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ फॉर्मूले के हिसाब से।
जो मेरा ये ICR यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 14,80,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 जो मेरे फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस हैं 4,80,000 के। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करूंगी 3.08 टाइम्स। दिस इज माय आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया। तो हम अपने नेक्स्ट रेशियो पे स्किप करते हैं। पुराने रेशियोज आई थिंक आपने रिवाइज कर लिए होंगे। जब ये चैप्टर मैं एंड करूंगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे खुद के जो नोट्स बनाए हुए होते हैं वो मैं आपको सेंड करूंगी, जिसमें सारे फॉर्मूलाज एक साथ हैं और आइडियल रेशियो क्या है, हायर द बेटर, 2:1, 1:1 क्या आइडियल रेशियो होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप ये बताओगे, इंटरप्रेट करोगे कि वेदर दिस कंपनी इज इन अ सेफ पोजीशन और नॉट। अगर यहाँ पे आप देखिए तो ये रिवील कर रहा है कि जो नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म डेट्स के ऊपर में, वो जो प्रॉफिट्स हैं आपके पास वो उनको कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज शो कर रहा है और हायर रेशियो है इसमें, तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म डेटर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, वो लोग ज्यादा सेफ फील करेंगे आपके पास में पैसा लगाने में या आपको उधार देने में। फाइन। सो और मैं आपको इसके आगे वाला रेशियो करवाती हूँ, कोशिश करूंगी वो जो एक्टिविटी रेशियोज हैं जितने हो सकेंगे उतने आपके लिए कवर करवा देती हूँ, फिर हमारे से क्लास रेशियोज रह जाएंगे जो कि एक वीडियो में नहीं हो पाएंगे। तो अभी हम फिलहाल करते हैं एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। इसमें सबसे पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इनको हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहता है कि इसका फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब मैं आपको इन दोनों का फॉर्मूला भी बताती हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि मैं इसको COGS शॉर्ट्स में लिख रही हूँ, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फॉर्मूला में नहीं होता है, मैं आपको फटाफट करने के लिए इतना लंबा लंबा लिखना पड़ेगा नहीं तो ये होता है ओपनिंग स्टॉक यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस यानी कि डायरेक्ट खर्चे प्लस कैरेज, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो जा रहे हैं, वेजेस, ठीक है, प्लस वेजेस, जितने भी बाकी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। या तो एक ये फॉर्मूला लगता है, हमारे पास क्या गिवन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या कई बार क्या होता है कि हमारे पास में मान लीजिए ये सब चीजें नहीं दे करके सीधे इन्होंने दे दिया हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे दिए, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, इससे भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इट डिपेंड्स व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री। तो जो इसका सिग्निफिकेंस है, ये जो रेशियो है ये बताता है कि वेदर द इन्वेंट्री जो आपके पास स्टॉक है इट हैज़ बीन एफिशिएंटली यूज्ड और नॉट, कि आप अपने स्टॉक को अच्छी तरीके से यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये शो करता है किस स्पीड से आपकी इन्वेंट्री रोटेट कर रही है रेवेन्यू में। अगर बहुत लंबे समय तक आपके पास स्टॉक रहता है तो ये आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उतना टाइम आपका जो कैश है वो अटका हुआ रहेगा, जब तक वो बिकेगा नहीं और पैसे आएंगे नहीं, और पैसे नहीं आएंगे तो आप बिजनेस में वो और पैसे नहीं लगा पाओगे। तो इसीलिए ये चीज इसमें नोटिस करने वाली होती है। तो इस चीज में देखेंगे हायर द रेशियो द बेटर इट इज, यानी कि इस रेशियो का भी क्या है, द हायर द रेशियो द बेटर इट इज, क्योंकि जब हायर रेशियो होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि हमारी जो इन्वेंट्री है फटाफट बिक रही है और उतना ही जल्दी जल्दी हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, यानी कि बिजनेस में लगाने के लिए और पैसा मेरे पास आता जा रहा है। तो ये चीज होती है इसके अंदर में। सो इसका ये ऑब्जेक्टिव था, ये सिग्निफिकेंस था। जो सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं
वो तो सिंपल सा ही है कि भी ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस वगैरह सब दे दिया, वो आप लोग देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। एक स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के रखा था। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में और उसके बाद फिर हम फंस जाते हैं क्योंकि वो हमसे नहीं हो पाते। एक बताती हूँ आपको, इसके अंदर में दे रखा है क्वेश्चन, हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख का। इधर तरफ कर लेती हूँ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ₹3 लाख का दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स दे रखा है। ये टाइम्स में निकलता है, आप ध्यान रखिएगा जितने भी आपके एक्टिविटी रेशियोज हैं ये टाइम्स में निकलेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें पता करना है ओपनिंग इन्वेंट्री वैल्यू, कैलकुलेट करना है ओपनिंग इन्वेंट्री को, ठीक है। और हमें ये गिवन है, ये हमें कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, दैट ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 10,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हमें गिवन है। अगर मैं क्लोजिंग को x से लेती हूँ तो 10,000 माइनस x, मेरा जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे दे रखा है जो 6, यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब मैं आपको एवरेज इन्वेंट्री बता देती हूँ, चलिए यहाँ पे एक बार एवरेज इन्वेंट्री देखते हैं। एवरेज इन्वेंट्री क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एवरेज इन्वेंट्री को हम यहाँ ले आते हैं 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 50,000। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा यानी कि 50,000 दे रखा है। ओपनिंग हमने क्या लिया है 10,000 माइनस एक्स, 10,000 माइनस एक्स, और क्लोजिंग को हमने एक्स ही लिया है, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है मेरी वो एक्स ही है, तो 10,000 माइनस एक्स है। क्लोजिंग, अच्छा 50,000। एक चीज और, एक मिनट, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये आ गया हमारा एवरेज इन्वेंट्री, आ गया हमारे पास में 50,000 की। अब देखिए हमें पता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री इन्होंने कहा 10,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी कि 50,000 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इज इक्वल टू 50,000। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितनी होगी, ये मैंने उल्टा लिखा, आपने नोटिस किया। इट शुड बी क्लोजिंग से 10,000 कम, क्लोजिंग माइनस 10,000, सो एक्स माइनस 10,000। सो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, देखिए मैं यहाँ पे आपको पुट करके दिखाती हूँ। एक्स माइनस 10,000, बुक का फॉर्मूला नहीं यूज करी मैं, बुक का तरीका नहीं यूज करी। एक्स माइनस 10,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 52 से 100 तो ये 1 लाख आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू, मैं इसको यहाँ करती हूँ, रिमेनिंग क्वेश्चन मैं यहाँ कर रही हूँ। सो 2x इक्वल्स टू 10,000 1 लाख, सॉरी 1 लाख प्लस 10,000 विच इज इक्वल टू 1 लाख 10,000, x इज इक्वल टू 1 लाख 10,000 डिवाइडेड बाई 2 55,000। अगर x यानी कि क्लोजिंग है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई मेरे पास में 55,000, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी 55 माइनस 10 यानी कि 45,000। अब आप कहोगे मैम आपको कैसे पता चला कि आपने यहाँ पे गलती करी। स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस दैन क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री फिर लेस दैन फिर 10,000, तो यानी कि क्लोजिंग माइनस 10,000। ये गलतियां मत करना, एक्स एक्स कट रहा था इसीलिए मुझे यहाँ पे लगा कि मैंने क्या गलत किया। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाता है, फिर अगर आप इसको 10,000 माइनस एक्स लिखते फिर प्लस एक्स लिखते क्लोजिंग का, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाता। तो डोंट डू दिस मिस्टेक, हो जाती है ऐसी गलतियां कभी कभी। सो दिस वॉज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें मिसिंग फिगर्स वगैरह रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स में ये इसको नहीं डालेंगे कि लंबा लंबा सारा क्वेश्चन दे दिया। फाइन, एंड हमारी नेक्स्ट एक और हम इसके अंदर की कवर कर लेते हैं, बाकी के जो 2 हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। फाइन, दूसरी है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टीआर लिख रही हूँ, हमारा अगली है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो।
दैट इज टीआर टर्नओवर रेशियो। टीआर कितना है? ट्रेड रिसीवेबल्स, वो दे रखा है हमें क्रेडिट सेल्स यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में बिल्स रिसीवेबल भी आएगा हमारा। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या चीज होती है? तो ये हमेशा जितना भी आएगा ये टाइम्स में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल ये दोनों चीजें आती हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स का एवरेज क्या आएगा? इसका फॉर्मूला होगा डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ये दो चीजें आती हैं। और एवरेज निकालना है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, तो आपका ये इससे आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इंक्लूड्स डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल बोथ द थिंग्स। और ये तो आपको पता ही है क्रेडिट सेल्स क्या होती हैं, तो हमको वो चीज को तो ये चीजें इसके अंदर में आती हैं। एंड आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले इसको ध्यान रखिएगा। और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। फिर भी एक आपको छोटा सा क्वेश्चन बताती हूँ। हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स कितनी है? अगर 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 20। मैं आपको ये क्वेश्चन भी करके दिखा देती हूँ, बेटर होगा, तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में, हमें अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स पता करना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूरा नहीं लिख रही प्लीज, वो है 4 टाइम्स का। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमें यानी कि दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका मतलब 6,40,000 का। जीपी रेशियो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो हमें दे रखा है 20% का। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 20,000 मोर देन द बिगिनिंग एंड कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 33/3% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। सबसे पहले जीपी अगर 20% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और यहां लिख देती हूँ मैं प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना रुपया हो गया? 20। तो कॉस्ट कितना पड़ा? 100 - 20, कॉस्ट हो गया 80 का। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं 6,40,000 का निकालूं तो 6,40,000 इंटू 100/80, ये हो जाएगा हमारा 100 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 लाख। ये आ गए मेरे पास में टोटल सेल्स। ठीक है, और इसमें इन्होंने हमें आगे ये भी कहा है क्वेश्चन के अंदर में कि अगर ये 8 लाख है, 33 कैश रेवेन्यू जो है वो 33 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू है। समझ में आया? तो अगर कैश रेवेन्यू x है तो वो 1/3x, तो x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 8 लाख। 1/3 मतलब 33 1/3 का मतलब 1/3 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 8 लाख का। तो यानी कि 4x/3 इज इक्वल टू, तो x कितना आ जाएगा? 4 2 = 8, 4, ठीक है, 1 2 3 1 0 कम था, 2 लाख, 3 2 = 6 लाख। ठीक, तो ये आ गया मेरा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब मैं सीधे इसके फॉर्मूले में पुट करती हूँ, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में सीधे फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ। 6 लाख डिवाइडेड बाय, हमें इन्होंने दे रखा था ना क्वेश्चन में कि ये 4 टाइम्स है, डिवाइडेड बाय 4, तो मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,50,000। ये 1,50,000 है, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में करके बताया था, सेम तरीके से आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी क्लियर टू यू। ये 2 पार्ट्स ही मैं इसमें कवर करवा पाई क्योंकि द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेंथी और आप बोर हो जाओगे। बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं इस वाले एक्टिविटी रेशियो के, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर से करके दिखा दूंगी। एंड टुमारो आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू अपलोड अ वीडियो, सॉरी फॉर दैट, मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो डे आफ्टर टुमारो बना करके पॉजिटिवली कोशिश करूंगी अपलोड करने की। So goodbye for today and do not forget to subscribe my channel and press the bell icon so that जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है आपको उसके बारे में तुरंत पता चल जाए। कोशिश मेरी यही रहती है कि शाम तक मैं अपने सारे वीडियोस जो है वो अपलोड कर दूँ। So goodbye for today.